मेरा नाम काजिम मलिक है और मैं खैर उम्मत ट्रस्ट में काम करता हूँ और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। उनके लिए अलग अलग टाइप की क्लासेस चलाते हैं, जैसे सिलाई क्लास है, मेहंदी क्लास है, फैशन डिज़ाइनिंग है, नर्सिंग है। ये सारे कोर्सेज हम लोग लेडीज़ के एम्पावरमेंट के लिए चलाते हैं। सर, आज यहाँ पे ईद मिलन का प्रोग्राम था जो काफ़ी महिलाएं आई हैं, मुस्लिम महिलाएं, और काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अंदर आपने ये मुद्दा निकाले हैं कि तलाक के बारे में और खुला के बारे में, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बच्चे तलाक और खुला का जो मुद्दा है, ये मुद्दा सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इसका धर्म से भी ताल्लुक़ है। अब होता ये है कि हम लोग धर्म की आड़ लेकर किसी भी लॉ को यूज़ करते हैं और उसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम नहीं देखते। तो इसमें ज़रूरी है कि जब कोई तलाक होता है या जब कोई खुला होता है तो उसमें वह हस्बैंड वाइफ की मोरल बाइंडिंग, उनकी फैमिली से टाई अप, उनका कल्चरल सेटअप, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो फिर आप इस मसले को समझ नहीं पाएंगे। सर, जहाँ तक देखा जाए कि तलाक के बारे में बहुत सारे आदमी लोग हैं जो एजुकेट रहने के बावजूद भी 3 तलाक देने के बारे में, जबकि इस्लाम के अंदर ये दिया है कि 3 महीने में 3 तलाक दिया जाए, लेकिन फिर भी एक बार में 3 तलाक देने के बाद भी फिर तलाक हो गया। उनकी फैमिली भी इसी तरीके से कहते हैं कि भाई तलाक हो गया, अब तुम हलाला करो या खुला करो, जो भी करो तुम अलग तरीके से। असल में भारत में जो तलाक होता है वो जिस मजहबी अकीदे की बुनियाद पर होता है उसको समझने की ज़रूरत है। और जो आपने बताया कि जो कुरान का जो तरीका है कि पहले पहली तलाक दी जाए, पहली तलाक देने के पहले भी स्टेप्स है कि अगर मियाँ बीवी में कोई तनाज़ा हो तो शौहर बीवी से बात करे, बीवी शौहर से बात करे, वो लोग अपने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो दोनों की फैमिली मेम्बर्स में से एक एक आए, उनको समझाए। अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद सारी जब चीज़ें सारे रिकन्सिलिएशन ख़त्म होते हैं फिर शौहर पहली तलाक देता है। उसके बाद एक पीरियड गुजरता है, उस पीरियड के बाद दूसरी तलाक होती है, उसके बाद तीसरी तलाक होती है और इस एरिया के बीच में कभी भी शौहर दोबारा बीवी की से रुजू कर सकता है। तो ये जो कुरानिक पैटर्न है इसको फॉलो करना भारत में बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग फिल्में देखकर तलाक दे देते हैं और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बार में 3 बार तलाक दे दिया तो तलाक हो जाती है। इस तरीके की तलाक लोगों ने फिल्मों से सीखी है, ये कुरान का तरीका नहीं है। तो ऐसी तलाक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये खुला का भी ये तरीका ऐसा नहीं है कि बीवी आई और बोली मुझे छुड़वा दो तो उसकी तलाक हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। ये पूरा एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है। हलाला की तो कोई गुंजाइश इस्लाम में है नहीं। अगर वो नेचुरल एक प्रोसेस में होता है तो उस पर बात की जा सकती है, अदरवाइज़ हलाला जैसी कोई चीज़ प्लान वे में नहीं की जा सकती। इस पे सारे मसलक और सारे मज़हब मुत्तफिक है कि ये चीज़ हराम है। इसके लिए पूरा एक सिस्टम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर काफ़ी बात की है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको वक्तन फ़क्तन लोगों को समझाता भी रहता है कि तलाक ऐसी नहीं होती। लेकिन चूँकि लोगों की गफलत है, लोगों को इल्म नहीं है और लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस नताइज का इल्म नहीं है, इसलिए वो इस तरह की तलाक देते हैं। उनको ये समझाना कि शराब पीकर दी हुई तलाक, गुस्से में दी हुई तलाक, नींद में दी हुई तलाक, दरअसल ये तलाक नहीं होती। या बहुत ज़्यादा अगर कोई जोश में कोई बोल जाए और उसके बाद उसको पूछे कि तू होश में था और बोले कि नहीं मैं होश में नहीं था और मेरा मकसद 3 तलाक का नहीं था, तो उसकी उस शहादत को भी कबूल करना चाहिए ताकि सोशल सिस्टम में बहुत सारी खराबियाँ ना हो। तो सोशल और इकोनॉमी और कल्चरल सिस्टम को ना समझने की वजह से इस तरीके के तलाक की नौबत आती है। अगर हमारे माशरे में हम इन तमाम हिदायत को जहन में रखें तो कोई आलिम और कोई मुफ्ती इस तरीके की तलाक को जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन लोग चूँकि उनसे गलत सवाल करते हैं तो बेचारा गलत जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। असल में ये एक पुराना सिस्टम है जो हनफी मसलक में चला आया है, जिसमें एक नशिस की 3 तलाक को 3 माना गया है। तो उसी सिस्टम के ज़रिए वो ये बात करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें इंटरवीन करे और मौलवियों के भी एक काउंसलिंग सेशन हो और उनको समझाया जाए कि अगर आप शौहर से पूछोगे ना तो बोलेगा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी नीयत 1 तलाक की थी। कई मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन वो हम लफ्ज़ों पर जाते हैं। लफ्ज़ों पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है और इससे एक पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद होता है और इस सोशल सिस्टम को समझना चाहिए। वो जो एक नशिस की 3 तलाक थी वो आज से कई साल पहले, हज़ारों साल पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हमको वो चीज़ें मिलती है।
लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि उसको ना माना जाए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फैसला दिया जाए और अब्रप्टली हर एक को एक ही लाठी से ना हाका जाए, ये बोलने का मकसद है। सर आज लेकिन सर आज भी कोई ऐसी जहालत है कि 3 तलाक को ही वो मानते हैं कि हाँ हमने 3 तलाक दे दिए तो 3 ही तलाक मान ले, 1 तलाक नहीं मानते हैं। तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना? ये जहालत है, इसको दूर करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम करनी चाहिए हर जगह। लड़कों को शादी से पहले ये बताना चाहिए कि भाई तलाक का सही तरीका क्या है और तलाक किन चीज़ों में होती है। खामखा सालन में नमक कम है और तलाक दे देना, बराबर। ये कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही है बीवी तो तलाक दे देना, ये ठीक नहीं है। इस पे लड़कों की भी तरबियत की ज़रूरत है, माशरे की भी तरबियत की ज़रूरत है और सिस्टम को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आज जिस तरीके से हमारी बच्चियां और बेवा और जो दूसरे डिवोर्सी वगैरह बच्चे, तो जिस तरीके से जो साहिब हैसियत मर्द हैं, तो हमें आज हमारे ख्वातीन की बच्चियों की भी सोच बदलनी चाहिए क्या कि आप दूसरी शादी भी कर सकती है उनसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरी बीवी बनना भी पसंद करते नहीं हैं और कुछ लोग जो साहिब हैसियत होते हैं जो रखते हैं मगर उनको उनके साथ शादी करने के लिए भी कोई तैयार होता नहीं है क्योंकि उनकी दूसरी बीवी बनने के लिए भी कोई राज़ी होता नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें हमारी ख्वातीन की सोच को भी बदलना चाहिए क्या कि आप दूसरी शादी सिर्फ ख्वातीन की सोच को बदलने से मसला नहीं हल होगा। हमको इकोनॉमिक प्रोविज़न करना पड़ेंगे, हमको ऐसे प्रोविज़न करना पड़ेंगे कि पहली बीवी को जितने हुकूक मिले उतनी दूसरी बीवी को भी मिले और पहली बीवी ये समझे कि मेरा शौहर अगर बग़ैर शादी किए कई औरतों से ताल्लुक़ रखता है वो ज़्यादा बुरा है या दूसरी बीवी लाके लीगल रिश्ता रखता है वो ज़्यादा बुरा है। तो ये बात पहली बीवी को भी समझना चाहिए कि वो अपनी बहन की मददगार बने और उसके लिए आसानी का सामान करे, उसको बाज़ार की जीनत बनने से बचाए। और इस्लाम में जो कई शादियाँ एक मर्द करता है उसका मकसद ये नहीं है कि मर्द की कई बीवियाँ हो, उसका मकसद ये है कि हर औरत का एक ही शौहर हो। तो ये जो सोच है, ये सोच जब आगे बढ़ेगी और माशरे में जो हेल्दीनेस आएगी, जैसे कि हिंदुस्तान अगर छोड़ दिया जाए तो बाहर के कई मुल्कों में दूसरी तीसरी चौथी शादियाँ होती है और वो लीगली भी एक्सेप्टेड है, सोशली भी ख़वातीन उसको पसंद करती है। भारत में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको अगर हमने निकाल लिया तो हम इस चीज़ को कर पाएंगे और एक अच्छा माशरा हम तश्कील दे पाएंगे।